दोस्तों तारीख आज 14 जून 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि तृतीया। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अहमदाबाद विमान हादसा, छत पर मिला ब्लैक बॉक्स। राजस्थान के 13, एमपी, हरियाणा, बिहार से एक की जान गई। अभी तक 270 शव बरामद। पूर्व सीएम रूपाणी के शव की पहचान भी अभी तक नहीं हो पाई है। पीएम मोदी ने घटनास्थल का दौरा किया। घायलों से भी मिले अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक। प्लेन से कूदा नहीं था, सीट समेत में बाहर गिर गया। रमेश विश्वास कुमार ने बताया प्लेन क्रैश में कैसे बचा जिंदा। कहा मेरी सीट प्लेन के जिस हिस्से में थी वो बिल्डिंग के निचले हिस्से से टकराया था। ऊपर के हिस्से में आग लग गई थी। कई लोग वहीं फंसे रह गए। मैं सीट सहित नीचे गिर गया था। मैं जैसे तैसे निकल पाया और सामने कुछ खाली जगह दिखी तो वहां से निकल गया। प्लेन क्रैश में मारे गए गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को याद कर भावुक हुए पीएम मोदी। बोले राजकोट नगर निगम में राज्यसभा सांसद के रूप में, गुजरात भाजपा अध्यक्ष के रूप में और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने हर भूमिका में खुद को प्रतिष्ठित किया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी के साथ योग करेंगे 40 देशों के राजनयिक। 21 जून को विश्व योग दिवस पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होगा योग महाकुंभ। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में अब तक 270 लोगों के शव अस्पताल लाए गए। इनमें 241 विमान सवार थे। 5 मृतक उस मेडिकल हॉस्टल के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ था। डीएनए सैंपलिंग शुरू। मृतकों की पहचान के लिए उनके परिजन के डीएनए टेस्ट लिए जा रहे हैं। इनमें से 7 की बॉडी को डीएनए टेस्ट के बाद परिजन को सौंप दिया गया। प्लेन क्रैश में बचे इकलौते यात्री से मिले पीएम मोदी। 10 मिनट बातचीत की। पैसेंजर रमेश बोला दरवाजा टूटा और मैं सीट समेत नीचे गिर गया। आग से हाथ जला। आज नहीं आएगी मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की 25वीं किस्त। सीएम मोहन यादव ने किया प्रोग्राम रद्द। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद मुख्यमंत्री ने लिया फैसला। 15 जून को जारी हो सकती है लाडली बहना योजना की किस्त। अब केवाईसी अपडेट में होगी आसानी। आरबीआई ने नियमों में किए बड़े बदलाव। ग्राहकों को मिलेगा फायदा। नए नियम 1 जनवरी 2026 से होंगे लागू। आरबीआई ने कहा ये बदलाव मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड को रोकने के साथ साथ ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के लिए किए गए हैं। 20 जून को बंगाल दौरे पर आ सकते हैं पीएम मोदी। 2026 विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की नजर। 20 जून को मनेगा वेस्ट बंगाल दिवस। अहमदाबाद विमान हादसे की न्यायिक जांच हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार से की अपील। कहा पारदर्शिता और रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इस हादसे की जांच होनी चाहिए। दिल्ली में स्थापित किए जाएंगे 1139 आरोग्य मंदिर। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा इलाज के अभाव में किसी की जान नहीं जानी चाहिए। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध। अहमदाबाद विमान हादसे में पीड़ित परिवारों को मिल सकता है 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा। एयर इंडिया को दुर्घटनाग्रस्त विमान के लिए बीमा कंपनी से मिलेंगे 680 से 1980 करोड़ रुपए तक का मुआवजा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल आया सामने। इसके मुताबिक तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार बना सकते हैं। नई नवेली पार्टी जनसुराज को निराश हाथ लग सकती है। प्लेन क्रैश के जसमदीद बोले धमाके से पूरी धरती हिली, धुआं धुआं हो गया। काली डेड बॉडी थी। गुस्साए लोगों ने कहा इंसानी जान की कीमत नहीं। यूपी एमपी सहित 9 राज्यों में हीट वेव। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट। तापमान 48 डिग्री जाने की आशंका। वहीं तेलंगाना में बिजली गिरने से 6 लोगों की हुई मौत। ईरान और इजराइल में छिड़ सकता है भयंकर युद्ध। इजराइल का ईरान पर अटैक। सेना प्रमुख मारे गए। आईआरजीसी चीफ। 2 परमाणु वैज्ञानिकों की भी मौत। ईरानी सुप्रीम लीडर बोले इजराइल को सजा मिलेगी। डीजीसीए बोला हर उड़ान से पहले बोइंग 787 की जांच जरूरी। फ्यूल सिस्टम, इंजन कंट्रोल और टेक ऑफ का रिव्यू होगा। अहमदाबाद हादसे के बाद फैसला। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में अपनों को तलाश रहे लोग। ट्रोमा सेंटर और पोस्टमार्टम रूम के बाहर लगी लाइनें। अब तक 265 शवों का किया गया पोस्टमार्टम। मारे गए 241 लोगों में 169 भारतीय, 52 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कन्नाडाई नागरिक था। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार फेल। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के 11 साल के कार्यकाल पर उठाए सवाल। बोले कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में कई विकास कार्य किए थे जबकि भाजपा सरकार ने उन्हें आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने भाजपा पर भ्रष्टाचार और कुशासन का भी लगाया आरोप। बच्चे अपनी मां से रोज पूछते हैं कि केजरीवाल अंकल उनके खाते में कब पैसे डालेंगे। पंजाब के पूर्व सीएम ने आप पर बोला हमला। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने का वादा करके फॉर्म भरवाकर वोट बटोर गए, लेकिन 40 महीने बीत जाने के बाद भी महिलाओं को 1 भी रुपया नहीं मिला।
अहमदाबाद प्लेन क्रैश में राजस्थान के 12 लोगों की हुई मौत। डॉक्टर दंपति और परिवार खत्म, घूमने जा रहे थे भाई बहन, पति से मिलने जा रहे थे नवविवाहिता। कश्मीरी ही है अमरनाथ श्रद्धालुओं के रखवाले। महबूबा मुफ्ती बोली, भारत पाकिस्तान दोनों गरीब देश हैं और डिफेंस पर ज्यादा खर्च करते हैं। युद्ध से भारत को ज्यादा नुकसान होगा, गरीबी बढ़ेगी। हमें उम्मीद है कि अमरनाथ यात्रा से कश्मीर का पर्यटन फिर से गुलजार होगा। राजा की हत्या का मास्टरमाइंड राज कुशवा सोनम का पार्टनर। शादी के 11 दिन पहले प्लान किया। वारदात के पहले 14 दिन इंदौर में रही सोनम। एक महिला की हत्या की भी थी प्लानिंग। बुर्का पहनकर भागी थी सोनम। चुनाव नतीजों के बाद ही कांग्रेस को नजर आई गड़बड़ी। महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर चुनाव आयोग ने फिर दिया जवाब। कहा, उत्तर की एक प्रति आयोग की वेबसाइट पर अभी भी उपलब्ध है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद बोइंग 787 पर रोक की तैयारी। एविएशन मंत्रालय के पूर्व सचिव बोले, खामियों को लेकर एयर इंडिया को कई बार लेटर भेजा। पहले आईएएस आईपीएस काम करने के 10 तरीके बताते थे, अब मेरी बात नहीं सुनते। अपनी शक्ति को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला का चलका दर्द। कहा, केंद्र शासित और एक पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री के अधिकारों और शक्तियों में बहुत अंतर होता है, दोनों में बहुत अंतर है। दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान की थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग। प्लेन में बम होने की मिली थी धमकी। विमान में 156 यात्री सवार थे। राज की रिक्वेस्ट, सोनम के साथ अफेयर से नाम हटा दो। इंदौर में क्राइम ब्रांच के अफसर से कहा। देवास नाके पर होटल में ठहरी थी सोनम। अडानी 2027 तक ला सकता है एयरपोर्ट बिजनेस का आईपीओ। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर कंपनी है AAHL। इसके पास 8 एयरपोर्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने किया हर संभव मदद का ऐलान। कहा, अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे में हुई जानमाल की भारी क्षति से बेहद दुखी और व्यथित हूं। हम इस दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। रिलायंस ने ट्वीट कर दी जानकारी। अहमदाबाद विमान हादसा, ट्रैफिक ने बचाई महिला की जान। 10 मिनट लेट पहुंची थी फ्लाइट, छूटी। लास्ट पैसेंजर होने के बावजूद बोर्डिंग नहीं मिली। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ईजी जमाबंदी पोर्टल किया शुरू। राज्य के लोगों को मिलेगी भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी सेवाएं। इजरायल ने फिर बरसाए ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम। ट्रंप की धमकी के बाद एक्शन में नेतन्याहू। उज्जैन में राजा का पिंडदान, सोनम का भाई भी पहुंचा। एक महिला की भी हत्या करना चाहती थी सोनम। पुलिस से मांगा नॉर्थ इंडियन खाना। अहमदाबाद विमान हादसे में पटना की मनीषा ने गंवाई जान। एयर इंडिया में एयर होस्टेस थी। खबर मिलते ही अहमदाबाद रवाना हुआ परिवार। असम के धुबरी में सांप्रदायिक तनाव के बाद एक्शन में सीएम हेमंत। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के दिया आदेश। दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी। अब गीता कॉलोनी में चबूतरे तोड़े, हाईवे किनारे से हटाए खोखे। दिल्ली में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हरियाणा में हुआ था देश का सबसे बड़ा प्लेन हादसा। पायलट की एक गलती से 2 विमान टकराए, 349 लोग मारे गए, 10 किलोमीटर तक बिखरा मलबा। अहमदाबाद क्रैश में इंदौर की हरप्रीत की हुई मौत। पति से मिलने लंदन जा रही थी, 19 जून का था टिकट, आखिरी वक्त पर फ्लाइट बदली। इजरायल के हमले में 20 ईरानी कमांडर मारे गए। ट्रंप बोले, परमाणु डील नहीं तो बड़ा हमला होगा। ईरान का 100 ड्रोन से जवाबी हमला नाकाम। हिमाचल में अब लगेंगे स्मार्ट मीटर। लोगों को रिचार्ज करने के बाद मिलेगी बिजली। बिलों की रिकवरी में होगा सुधार। पंजाब के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कमल भाभी के 2 हत्यारे गिरफ्तार। बोले, यूथ को खराब कर रही थी, प्रमोशन के बहाने बुलाकर गला घोटा। उत्तराखंड में नई सड़कों को बनाने से पहले साझा करेंगे सूचना। तैयार किया गया रोड कटिंग नीति का ड्राफ्ट। पाकिस्तान को मिलेगा $70 करोड़ का लोन। आईएफसी और वर्ल्ड बैंक ने दी मंजूरी। रेकोल दिग परियोजना को बलूचिस्तान प्रांत में अंजाम दिया जाएगा, जिसे पाकिस्तान के खनिज समृद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। भुवनेश्वर से अबू धाबी के लिए सीधी उड़ान शुरू। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने किया उद्घाटन। पहले दिन विमान से भेजी गई स्पेशल चीज। दिल्ली एनसीआर में साइबर ठगी का भंडाफोड़। 2 गिरफ्तार। ठगों को 27 लाख में बेचे थे 6 बैंक खाते। टिंडर पर लड़कियों से अश्लील बातें करता था सांसद अमृतपाल। पुलिस ने डेटिंग ऐप से मांगी जानकारी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बीजेपी नेता रेखा शर्मा बोली, ऑपरेशन सिंदूर में डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कराया सीज फायर। कहा, केंद्र सरकार का यह कार्यकाल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सीधी का स्वर्णिम काल बन रहा है।
जनादेश को कुचलने नहीं देंगे, लड़ने के लिए तैयार हैं। एलजी मनोज सिन्हा पर हमलेवार हुई उमर सरकार। सुरेंद्र चौधरी ने एलजी पर प्रोक्सी सरकार चलाने का लगाया आरोप। कहा ऐसा ना सोचा जाए कि हम डर जाएंगे, हम डरने वाले नहीं, हम लड़ने वाले हैं। लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान की कार्रवाई। मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, 3 घंटे तक हवा में थी फ्लाइट। ईरान का एयर स्पेस बंद होने की वजह से विमानों पर पड़ा असर, कई फ्लाइट को डाइवर्ट भी किया गया है। हिसार की एमबीबीएस स्टूडेंट ने बताया विमान हादसे की कहानी। 500 मीटर दूर धमाका हुआ, लंच टाइम के चलते भीड़ थी, हाथ पैर कटे, लाशें बिखरी थी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अनूठी पहल। राजस्थान के सरकारी स्कूल में 12वीं तथा 10वीं कक्षा के टॉपर विद्यार्थियों को मुफ्त में कराएंगे हवाई सफर। इफ्तिकार ठाकुर पर भड़के पाकिस्तानी कॉमेडियन अकरम। बोले 15 फिल्में साइन करने और करोड़ों के इन्वेस्टमेंट जैसी बातें झूठी। अगर पाकिस्तान में इतना पैसा कमाया जा रहा था तो भारतीय फिल्मों में जाने की क्या जरूरत थी, रिश्तों में दरार न लाएं। उत्तराखंड सरकार को महिलाओं की चेतावनी। कहा हाईवे पर शराब का बार खुला तो पंचायत चुनाव का करेगी बहिष्कार। बैजनाथ ग्वालदम हाईवे पर शराब का बार खुलने की खबर से ग्रामीण आक्रोशित। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। 10 ग्राम की कीमत 99,150 रुपए निकली पार। इस साल अब तक 23,000 हुआ महंगा। वहीं चांदी 1.6 लाख प्रति किलो बिक रही। अमेरिका में बिकने वाले 97% आईफोन भारत में बने। इस साल 37,000 करोड़ के फोन भेजे। ट्रंप ने कहा था अमेरिका में बनाओ आईफोन। वो सवाल पंप्स का आईपीओ आज से ओपन हुआ। 17 जून तक कर सकते हैं निवेश। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,736। मोटर सोलर पंपिंग सिस्टम बनाती है कंपनी। इतिहास में पहली बार क्रैश हुआ बोइंग 787 विमान। एयर इंडिया ने लंबी उड़ानों के लिए खरीदा था। 14,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। अहमदाबाद विमान हादसा का ब्लैक बॉक्स का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर मिला। अब तक 265 शव अस्पताल लाए गए। डीएनए सैंपलिंग जारी। सेबी 1 अक्टूबर से लागू करेगा नया यूपीआई पेमेंट सिस्टम। इसमें ब्रोकर्स को मिलेगी खास यूपीआई आईडी। निवेशकों का पैसा रहेगा सुरक्षित। अडानी 2027 तक ला सकते हैं एयरपोर्ट बिजनेस का आईपीओ। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर कंपनी है AAHL। इसके पास 8 एयरपोर्ट। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद बोइंग 787-8 पर रोक की तैयारी। एविएशन मिनिस्ट्री के पूर्व सचिव बोले खामियों को लेकर एयर इंडिया को कई बार लेटर भेजा। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर इंग्लैंड से भारत लौटे। फैमिली इमरजेंसी के कारण लिया फैसला। लीड्स में 20 जून को खेला जाएगा पहला टेस्ट। इंग्लैंड के उप कप्तान बोले भारतीय टीम में टैलेंट की कमी नहीं। विराट कोहली की चमक मिस करेंगे। 16 साल से जीत का इंतजार। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की तैयारी में जुटी टीम इंडिया। भारत का इंट्रा स्क्वाड मैच आज। कुलदीप जडेजा पर होगी नजर। आईपीएल विक्ट्री सेलिब्रेशन पर गाइडलाइन लाएगा बीसीसीआई। आज होगी मीटिंग। आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले को बेंगलुरु भगदड़ केस में मिली जमानत। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने 6 जून को एयरपोर्ट से किया था गिरफ्तार। वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन ने महिला प्लेयर्स के लिए लिया बड़ा फैसला। प्रजनन प्रोसेस के दौरान प्लेयर्स की रैंकिंग होगी सुरक्षित। नेपाल वेस्ट इंडीज के बीच पहली बाइलेटरल T20 सीरीज सितंबर में न्यूट्रल वेन्यू पर नेपाल करेगा मेजबानी। शारजाह में 27, 28 और 30 सितंबर को होंगे मैच। महाराष्ट्र के बेटर ऋतुराज गायकवाड़ जुलाई में सरी के खिलाफ यॉर्कशायर से मैच खेलेंगे। वनडे कब तक टीम के साथ रहेंगे। इंडिया ए से टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर का हार्ट अटैक आने से हुआ निधन। एक्ट्रेस के घर पहुंचे करीना सैफ और मलाइका। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर किया था आखिरी पोस्ट। कॉमेडियन वीर दास ने एयर इंडिया को बताया बेस्ट। अहमदाबाद हादसे के बाद क्रू को किया सपोर्ट। हाल ही में खराब सर्विस पर लगाई थी लताड़। काजोल ने फिल्म मां को बताया दुनिया की पहली माइथोलॉजिकल हॉरर। बोली क्लाइमेक्स शूट के बाद अजीब लगा। फिल्म की शूटिंग लोकेशन भी डरावनी थी। ये फिल्म 27 जून को सिनेमाघरों में लग जाएगी। अक्षय कुमार के फिल्म हाउसफुल 5 ने एक हफ्ते में वर्ल्ड वाइड 186 करोड़ कमाए। डोमेस्टिक कलेक्शन 127 करोड़। वहीं कमल हासन की ठग लाइफ का बुरा हाल। प्लेन हेलीकॉप्टर हादसों में हुआ स्लेब्स का निधन। सूर्यवंशी एक्ट्रेस सौंदर्या का हेलीकॉप्टर हुआ था क्रैश। जुबेदा इंदर कुमार समेत इन सेलेब्स की भी हुई मौत। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में विक्रांत मैसी के करीबी की मौत। क्लाइव कुंदन थे फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर। एक्टर ने सोशल मीडिया पर जताया दुख।
टीवी एक्टर अभिषेक कुमार ने बताया कास्टिंग काउच का अनुभव, बोले गे ने गलत तरीके से छुआ, कहने लगा आगे बढ़ता है तो समझौता करना पड़ेगा। इफ्तिखार ठाकुर पर भड़के पाकिस्तानी कॉमेडियन अकरम, बोले 15-15 फिल्में साइन करने और करोड़ों के इन्वेस्टमेंट जैसी बातें झूठे रिश्तों में दरार न लाएं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, एमपी सहित 9 राज्यों में हीटवेव, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट, तापमान 48 डिग्री जाने की आशंका। वहीं तेलंगाना में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत। हिमाचल में आज हीटवेव की चेतावनी, 12 शहरों में तापमान 35 डिग्री पार, ऊना का पारा 43 पहुंचा, 15 से बारिश के आसार। दिल्ली वासियों को प्रचंड गर्मी से मिलेगी राहत, तेज हवाओं के साथ बरसेंगे बादल। पंजाब में 46 डिग्री पार तापमान, आज कई जिलों के लिए हीटवेव का रेड अलर्ट, लोगों को घर से बाहर न जाने की सलाह। हिमाचल में गर्मी ने छुड़ाए लोगों के पसीने, आज 9 जिलों में लू चलने की चेतावनी, 15 जून से है राहत की संभावना। देश में राजस्थान का श्रीगंगानगर सबसे गर्म, पारा 48 डिग्री सेल्सियस। यूपी, बिहार में लू से 5 की मौत, एमपी के 12 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत, यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। छत्तीसगढ़ व्यापा में 430 पदों पर निकली भर्ती, 40 साल तक के उम्मीदवारों को मिला मौका, 12वीं पास करें अप्लाई। यूपीएससी सीएससी 2025 प्रीलिम्स रिजल्ट जारी, 14,161 कैंडिडेट्स ने किया क्वालिफाई, 25 मई को 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने दिया था एग्जाम। MECL में 108 पदों पर निकली भर्ती, आज से शुरू होंगे आवेदन, सैलरी 49,000 से ज्यादा। इंडियन कोस्ट गार्ड में 630 पदों पर निकली भर्ती, शुरू हुए आवेदन, 10वीं और 12वीं पास करें अप्लाई। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में अब नहीं देनी होगी PhD की प्रवेश परीक्षा, नेट स्कोर और इंटरव्यू के आधार पर बनेगी मेरिट। झारखंड में टीचर्स की 1373 पदों पर निकली भर्ती, वहीं तमिलनाडु डाक विभाग में 202 पदों पर निकली वैकेंसी, यूपी PGT लिखित परीक्षा स्थगित हुई। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहद व्यस्त रहने वाला है। काम की वजह से घर से दूर जाना पड़ सकता है। क्रोध और आवेश में आकर संबंधों को खराब न करें, धैर्य से काम लें। आर्थिक स्थिति में अचानक से शुभ बदलाव होने की संभावना है। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यापार के मामलों में आपके मन में नए नए विचार आ सकते हैं। आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। किसी काम में मित्रों की सलाह फायदेमंद साबित हो सकती है। परिवार में खुशहाली का वातावरण रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। पारिवारिक कामों को करने में घर के सदस्यों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। मित्र से निजी समस्याओं को शेयर करने से आपको बचना चाहिए। कुछ लोगों के गलत बयान से आपकी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाएगा। आज आपका नसीब आपके साथ बना रहने वाला है। व्यापार को बढ़ाने की लगातार चुनौती रहेगी, जिससे आप थोड़े परेशान से रहेंगे। आपके पराक्रम में तो वृद्धि रहेगी। समय का सही प्रबंधन करेंगे। घर की सजावट करने में बिजी रहेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को आज का दिन परिवार से भरपूर सहयोग मिलेगा, परंतु वैचारिक मतभेद हो सकता है। आपको अपने माता पिता का पूरा साथ और आशीर्वाद प्राप्त होगा। संपत्ति में निवेश करने से आपको लाभ होगा। सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि अहमदाबाद में किस कंपनी का प्लेन क्रैश हुआ है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की, काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।